धर्म स्नेही बंधुओं, जब भगवान को केवल ज्ञान होता है तो देवकृत 14 अतिशय होते हैं। सभी ऋतुओं के फल फूल एक साथ आना, धूल कंटक से रहित भूमि का होना, पृथ्वी का दर्पणवत होना, सर्वजन मैत्री यानी किसी का किसी से द्वेष, ईर्ष्या, बैर नहीं होता है, समोह शरण की रचना होना, यह भी देवकृत अतिशय है। समोह शरण की रचना होना। आपने देखा समोह शरण? अभी जो छोटा सा बनाते हैं ना, वही देखा है, थर्माकोल का, है ना, वही वाला। कितना अच्छा लगता। जब ये थर्माकोल का समोशरण इतना अच्छा लगता है तो साक्षात समोशरण कितना अच्छा लगता होगा। अभी हम मनुष्यों के पास इतनी सामर्थ्य नहीं है, जैसे स्वर्ग के देवता स्वर्ग की संपत्ति जमीन पर उतार लाते हैं। एक साथ एक बार में एक कुबेर 170 समोशरण की रचना कर सकता है। एक साथ में एक बार, एक साथ में एक बार 170 तीर्थंकर एक साथ हो सकते हैं। अजितनाथ भगवान के सामने जब थे उस समय 170 तीर्थंकर एक साथ हुए थे। उसके बाद अभी तक और किसी तीर्थंकर के समय में नहीं हुए हैं। आप सोचो कि भगवान का समूह शरण बनाने के लिए सोना, चांदी, हीरा, पन्ना, माणिक, मोती, स्फटिक मणि की दीवालें, पन्ना के पत्ते, वो पेड़ जो होते हैं ना, वहाँ पर ये वाले पेड़ नहीं होते हैं। वहाँ पर जो पेड़ होते हैं वो हीरा पन्ना के होते हैं। हाँ, उसमें लाल मणि के फल लटकते हैं और हरे रंग के जो पन्ना होता है, पन्ने की पत्तियाँ होती हैं। जो भी जिस कलर में जो रत्न होता है, उन रत्नों के वृक्ष समोशरण में होते हैं। विचार करो कि स्वर्ग का इंद्र, स्वर्ग का कुबेर भगवान के समोशरण में दिल खोलकर सारी संपत्ति लगा देता है। और यहाँ हम मंदिर बनाते हैं तो कैसे भाव होते, इतना दें कि नहीं दें, दें कि नहीं दें। अरे स्वर्ग का कुबेर भी बनता ही वही है जो यहाँ कुबेर जैसा काम करता है, वही जाके स्वर्ग में कुबेर बनता है। और जो यहाँ कुबेर का काम नहीं कर पाता है वो वहाँ कुबेर भी नहीं बन पाता है। सोचता नहीं कि क्या लगाना है, और जितना माल है वो सारा भगवान के चरणों में अर्पित कर देता है। और वहाँ पर कहीं लोहा, मिट्टी, ईंट आदि कुछ नहीं होती। अब मनुष्य है ना, इतनी भक्ति नहीं कर सकते भगवान की। आपने देखा होगा कि अभी आपसे अभिषेक करवाया तो एक को सौधर्म इंद्र बनाया, ईशान इंद्र बनाया, सानत कुमार इंद्र बनाया, महेंद्र इंद्र बनाया, कुबेर बनाया, उसके साथ में फिर 2 शांति धारा वाले अलग बनाए, इंद्र बनाए। वो भी ये इंद्र बनाकर क्यों करवाते हैं भक्ति? आप मनुष्य की भक्ति नहीं कर सकते? पहले आपको इंद्र बनाएं, आप में सौधर्म इंद्र की स्थापना करें, उसके बाद आपसे अभिषेक करवाएं, शांति धारा करवाएं। कारण क्या है? आपने कभी चिंतन नहीं किया? सौधर्म इंद्र के अंदर इतनी भक्ति होती है, इतनी भक्ति होती है भगवान के लिए कि वो 1008 कलशों से भगवान का अभिषेक करता है। 1008 कलशों से। तो किसी शास्त्र में आता है कि वो अपने 1000 हाथ बनाता है और 1000 हाथ बनाकर उन 1000 हाथ से अभिषेक करता है। और किसी शास्त्र में आता है कि एक एक कलश लेते जाते हैं और देते जाते हैं, पीछे और देवतागण खड़े होते हैं, वो पकड़ते जाते हैं, एक भरा देते जाते हैं, एक खाली पकड़ते जाते हैं और ऐसे करते। किसी शास्त्र में ऐसा आता है, दोनों का उल्लेख आता है। अब ये तो भगवान या सौधर्म इंद्र बता सकते हैं कि वो कौन सी। आज जो सौधर्म इंद्र बने उनसे पूछ लेते हैं, बता सकते होंगे, ऐसी पढ़ा है ना। तो इस तरह से भगवान की भक्ति इंद्रों के अंदर इतनी भक्ति होती है भगवान के लिए कि वो अपना सब कुछ समर्पण करने तैयार होता है, विशुद्ध भक्ति करता है।
स्वर्ग के देवता, स्वर्ग का इंद्र तपस्या नहीं कर पाते हैं, मगर भक्ति में एक नंबर आगे होते हैं। और मनुष्य तपस्या कर सकता है, मगर भक्ति में थोड़ा थोड़ा, समझ गए हैं? थोड़ा थोड़ा का मतलब समझे नहीं समझे? भाई उपवास करवा लो और काम करवा लो, मगर भक्ति में ज़्यादा उतनी होने वाली नहीं है। तो इसीलिए आपको स्वधर्म इंद्र आदि बना करके फिर आपसे अभिषेक शांति धारा करवाई जाती है। भगवान के समूह शरण की रचना होती है। मैंने पहले बताया भी है कि समूह शरण में कितनी भूमि होती हैं, उसमें कौन कौन होता है, कौन सी लता भूमि, मंडप भूमि, ध्वज भूमि, खातिका भूमि, स्तूप भूमि है, और आखिरी भूमि जिसपे सारे के सारे जीव बैठ करके भगवान की दिव्य ध्वनि का पान करते हैं। तो इस तरह से 8 भूमियों में बनाई जाती है ये समूह शरण की रचना, इस तरह से की जाती है। भगवान के समूह शरण में अगला अतिशय है गंधोदक वृष्टि। हमेशा गंधोदक, गंध, उदक, उदक यानी पानी, आप पढ़ते ना, उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरु सुदीप सुधूप फलर। उदक क्या है? उदक यानी जल, चंदन अक्षत, पुष्प, चरु यानी नैवेद्य। इन 8 द्रव्यों से आप पूजा करते हैं। तो गंध, उदक, उदक यानी जल, गंध यानी सुगंधित जल। सुगंधित जल की वृष्टि वहां हमेशा होती रहती है। आकाश में जय जय ध्वनि का होना, सर्वजन आनंद। यहाँ बैठ के आनंद आ रहा कि नहीं आ रहा? अच्छा लग रहा ना? जब यहाँ बैठ के आनंद आ रहा है तो भगवान के साक्षात समूह शरण में कितना आनंद आता होगा। तो प्रति क्षण वहाँ आनंद की अनुभूति होती है। आकाश का निर्मल होना, कोई काले बादल आदि आकाश में नहीं होते हैं। आकाश एकदम स्वच्छ, साफ, बिल्कुल निर्मल होता है। अर्धमागधी भाषा का होना, भगवान की जो दिव्य ध्वनि की भाषा होती है उसे अर्धमागधी भाषा बोलते हैं। भगवान महावीर का समूह शरण सबसे ज़्यादा राजगृही में गया है, और राजगृही का पूर्व नाम मगध देश था। मगध, मगध। तो वहाँ जो भाषा चल रही थी उसमें से आधी वो हो गई, और आधी जिसको जो जैसा भाषा को जानता है, जिस भाषा को समझता है, उस भाषा में परिवर्तित हो जाती है। इसलिए इसको अर्धमागधी भाषा कह दिया है। दर्पणवत पृथ्वी का होना, पृथ्वी कैसी हो जाती है? दर्पणवत, बिल्कुल स्वच्छ, साफ, कहीं धूल नहीं, कहीं मिट्टी नहीं, कहीं कंकड़ नहीं, कहीं पत्थर नहीं। आप अपना घर कैसे चमकाते हो? चमकाते नहीं चमकाते? कैसे पोछा लगाते अपने घर में? हाँ, बिल्कुल शीशे जैसे चमकना चाहिए। जब आप घर का पोछा लगाते हो, साफ साफ कपड़े धोते हो, मन कितना संतुष्ट होता। हाँ, सब काम निपट गया, अब आराम से सो जाते हैं। ऐसे तो होता है, काम निपटा के, हाँ, जब मन शांत हो गया तो सो जाते हैं। घर के काम करने से मन को शांति मिलती है, और धर्म के काम करने से आत्मा को शांति मिलती है। हम मन के शांति के काम तो ज़्यादा करते हैं, मगर आत्मा की शांति के काम कम करते हैं। आत्मा को शांत कम करते हैं, मन को शांत ज़्यादा करते हैं। दर्पणवत पृथ्वी का होना, धर्म चक्र का आगे आगे चलना। धर्म चक्र, भगवान जब चलते हैं तो उनके आगे धर्म चक्र एक गोल राउंड होता है, उसमें 24 आरे होते हैं। 24 आरे वाला तो होता है धर्म चक्र, या 1008 वाला होता है कि दोनों वाला होता है? हाँ, दोनों ही होते हैं। और वो धर्म चक्र इतना सुंदर होता है, उसमें से खूब किरणें निकलती हैं, बड़ा सुंदर होता है। और जहाँ भगवान विहार करते हैं तो धर्म चक्र आगे आगे चलता है, और भगवान फिर उसके बाद विहार करते हैं। फिर चलते समय पैरों के नीचे कमल की रचना होना। अब भगवान कहाँ चलते आप बताइए? जमीन में चलते कि नहीं चलते? अरे बोलो ना, कहाँ चलते हैं? जमीन में चलते हैं। गलत, एकदम गलत। भगवान जमीन से 500 धनुष ऊपर चलते हैं। 4 अंगुली 500 धनुष। केवल ज्ञान होने के बाद में भगवान नीचे नहीं आते हैं, 500 धनुष ऊपर ही रहते हैं। और वहीं अब विहार उनका आकाश में ही होता है। विद्याधर और
चारण रिद्धिधारी मुनि और देवतागण उनके साथ आकाश में विहार करते हैं, और जो भूमि गोचरी होती, भूमि पर चलने वाले प्राणी होते, वो नीचे नीचे ऊपर देखते जाते हैं और ऊपर भगवान को नीचे वो चलते जाते हैं। ऐसे भगवान का विहार होता है। कितना अच्छा लगता होगा। कितनी सारी आरिकाएं, कितने सारे मुनिराज, कितने सारे विद्याधर, कितने सारे देवता, कितनी देवियां, कैसा अच्छा लगता होगा विहार में। बड़ा आनंद आता होगा। आपने कभी किया भगवान जी के साथ विहार? यदि किया होता तो शायद यहाँ नहीं होते, शायद हमारा भी कल्याण हो गया होता। इस पंचम काल में, इस दुखमा काल में हमारा जन्म नहीं होता। हो सकता हमें तीर्थंकर का सानिध्य ना मिला, इसलिए हम अभी तक भटक रहे हैं। तो भगवान जब विहार करते हैं तो स्वर्ण कमलों की रचना, कौन से कमलों की रचना? यदि आपको एक स्वर्ण कमल दिया जाए और आपसे कहा जाए इस पे पैर रखो, रखोगे? कहाँ रखोगे स्वर्ण कमल? घर में रखोगे, सजा के रखोगे? जाजपुर से लाए हैं, स्वर्ण कमल मिला है। हाँ, ऐसा सौभाग्य आए कि मिले, जरूर मिले, मैं तो चाहती हूँ। तो इस तरह से स्वर्ण कमलों की रचना होती है। भगवान चलते हो, देवतागण आगे आगे, और यहाँ कैसे चलना पड़ता है? चप्पल पहन के, जूता पहन के हैं, और जूते भी कौन से? हाँ, तो कम से कम थोड़ा तो अपन यदि भगवान जैसे बनना चाहते हैं तो थोड़ा तो हमें इस मामले में ध्यान रखना चाहिए कि किसी को कष्ट दे करके वो चीज़ हमारे लिए ना बनाई गई हो। यदि जितने शाकाहारी हैं, यदि शाकाहारी ये चमड़े के जूते चप्पल पहनना बंद कर दें तो ये समझो कि लाखों गाय, लाखों भैंस कटनी बंद हो जाएं। बूचड़ खाना वाला बूचड़ खाना बंद हो जाए, वो मालिक रोएगा बैठ के कि अब इनने तो सब छोड़ दिया, बिक ही नहीं रहे हैं। सबसे ज़्यादा तो यही खरीदते हैं। हम ऊपर का नहीं खाते हैं, मगर चमड़े के जूते चप्पल ऊपर से पहनते हैं। वैसे तो हमारा त्याग है, लेकिन वैसे त्याग नहीं है। अरे तब ऐसे त्याग कर दिया है तो बाहर का भी त्याग कर दो, तभी तो पूर्ण शाकाहारी बनोगे। किन किन का त्याग है? चलो, बहुत अच्छी लोग हैं। अच्छा, आगे भी आप लोग प्रेरणा करते रहना, है ना। तो इस तरह से भगवान तो चलते हैं नंगे पैर। कैसे चलते हैं? नंगे पैर। आज हो रही है स्वर्ण कमलों की रचना, पहले तो नंगे पैर जमीन में विहार किया है हजारों साल तक। पता नहीं कितने भाव तक मुनि बने हैं, कितने भाव तक उन्होंने जमीन में विहार किया है, कितने कांटे चुभे होंगे। खूब तपस्या करी, तब कर्म झर गए, और जब कर्म झर गए तब देवता आए कमल बिछाने के लिए। इसके पहले देवता भी नहीं आए। जब तक केवल ज्ञान नहीं होता है तो देवता भी कमलों की रचना करने के लिए नहीं आता है। बनी पर देखिए लाखों निसार होते हैं, बनी पर देखिए लाखों निसार होते हैं, और बनी बिगड़ती है तो दुश्मन हजार होते हैं। बनी बिगड़ती है तो दुश्मन हजार होते हैं। तो ये सब पुण्य और पाप का ही खेल है। अब ऐसा अतिशय हुआ भगवान में केवल ज्ञान होने के बाद में कि देवता भी उनकी सेवा के लिए आगे पीछे घूमने लगे। लेकिन जब तक जंगल में रह रहे थे तब तक कोई नहीं आया। आदिनाथ भगवान को 6 महीने तक आहार नहीं मिला। कितने दिन? 6 महीने तक आहार नहीं मिला। घूमते रहे, फिर जाते गांव में घूम के आ जाते, फिर जाते दूसरे दिन गांव में घूम के आ जाते। कोई परगाहन की विधि नहीं पता थी, कोई देवता नहीं आया कि सपना दे दे किसी को, सपने में विधि बता दे, वो भगवान का परगाहन करे और परगाहन करके आहार मिल जाए भगवान को। नहीं, जब तक आदि प्रभु के कर्मों का उदय था तब तक देवता भी नहीं आए, और जैसे ही कर्म हटा सारा काम अपने आप हो गया। पारसनाथ भगवान क्या किया उन्होंने कमठ के लिए? कुछ बुरा किया था? कभी नहीं किया था उन्होंने। लेकिन फिर भी ऐसा कर्म का उदय आया कि उन पर भी पत्थर बरसाए गए हैं, ओले शोले पत्थर पानी। इसी तरह से सीता सती, आज दुनिया याद करती है सीता सती को, खूब नाम लेती है, लेकिन जिस समय सीता को अकेले जंगल में छोड़ा था तब कोई आया था उसको सहारा देने वाला?
तब किसी ने कुछ कहा नहीं, उस समय तो कर्मों का फल उसे ही भोगना था। जब उन्हें अपने कर्मों का फल भोगना है तो संसार के समस्त प्राणी अपने अपने कर्मों का फल भोगते ही भोगते हैं। लेकिन अंतर इतना है, मौत बुढ़ापा आपदा सब काहू के होए। मौत बुढ़ापा आपदा सब काहू के होए, ज्ञानी काटे ज्ञान से मूर्ख काटे रोए। ज्ञानी काटे ज्ञान से मूर्ख काटे रोए। तो रोकर नहीं काटना है, ज्ञान से काटो। नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम। सबके ऊपर आती है विपत्ति। क्या रामचंद्र के ऊपर क्या विपत्ति नहीं आई थी? हैं? यहाँ राज्याभिषेक होने वाला है, राज्याभिषेक, राज्य मिलने वाला है। सारे गांव में ढिंढोरी पीट गई, ऐलान कर दिया कि राज्याभिषेक होने वाला है, अब अयोध्या के राजा बनने वाले हैं राम। और सुबह क्या हुआ? सुबह क्या हुआ? कहाँ का राज्य मिला था? वनवास का। रोए थे राम? नहीं रोए थे। ज्ञानी काटे ज्ञान से, ज्ञानी काटे ज्ञान से। वो ज्ञानी थे, क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव थे। राज्य गद्दी मिल गई तो भी ठीक, और वनवास मिल गया तो भी ठीक, कोई बात नहीं। जंगल राज्य में रहता तो प्रजा का पालन करता, और वनवास में रहूंगा तो वहां साधु संतों के दर्शन होंगे। दोनों ही में खुश, इधर भी खुश इधर भी खुश। एक बहन जी की पैर की हड्डी टूट गई, वो टीचर थी, तो वो उन्हें पढ़ने का बड़ा शौक था, शास्त्र पढ़ने का, स्वाध्याय करने का बड़ा शौक था, लेकिन टीचर थी इसलिए टाइम नहीं मिल पाता था। अब उनकी पैर की हड्डी टूट गई तो वो खुश हो गई। बताओ कैसे? बोले अब कम से कम घर में बैठी रहूंगी तो जो पढ़ने नहीं मिल रहा था अब पढ़ने मिल जाएगा। ये होता है कि हम किसी भी चीज को किस एंगल से देख रहे हैं। यदि किसी की हड्डी टूट जाए कभी सुखी नहीं होगा, वो खुश नहीं होगा, वो यही सोचेगा हे भगवान ये क्या हो गया, ये कौन सी आफत आ गई है, हे भगवान कब ठीक होंगे। वो कह रही चल बढ़िया हो गया, अब थोड़े दिन बैठूंगी तो कुछ पढ़ तो लूंगी कम से कम।